Hello everyone, how are you all? I think you all must be fine at your home. सो लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स के बारे में भी डिटेल डिस्कशन किया था हमने। हमने लास्ट वीडियो में ये भी बता दिया था कि रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आज की वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक के हमें एनिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि एनिमल्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था और रेस्पिरेशन वाली वीडियो में भी बताया था थोड़ा सा कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन क्या होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके हमारे फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जो कि हमें एनर्जी देता है। तो अब प्लांट्स में क्या होता होगा, प्लांट्स में वो कैसे लेते होंगे, वो सच में ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, तो उस हिसाब से तो हमारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें तो उल्टा लिखा है। हमने अभी तक पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, पर इसमें लिखा है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो अभी हम समझेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि सपोज कोई भी जगह पे आपका किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन वहाँ पे हाई है, तो वो उस हायर कंसंट्रेशन से किसी लोअर कंसंट्रेशन की जगह पर चला जाएगा। जैसे कि हम एयर का ही ले लेते हैं। अगर हमने एक जगह की एयर बहुत ज़्यादा हॉट है, दूसरी जगह की एयर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करेगी। उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होके हमारी रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है प्लांट्स में। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे ही पढ़ेंगे इसी वीडियो में। Respiration in plants is different from that in animals in 3 respects. Respiration जो हमारे plants में होती है वो animal से 3 तरीके से different होती है। कौन से हैं वो 3 तरीके? पहला, all parts of the plant, stem, root and leaves perform separate respiration. Second, there is no long transportation of gases. And third, the process is slow. पहला पॉइंट ही सारे पॉइंट्स को बताता है। पहला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे और आगे का भी सब कुछ समझ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टेम, रूट एंड लीफ परफॉर्म सेपरेट रेस्पिरेशन। इसका मतलब हमारे जो प्लांट है उसके कितने पार्ट्स दिख रहे हैं हमें? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। स्टेम यानी कि बीच वाला पार्ट, लीव्स तो लीव्स पता ही है हमें, एंड रूट्स नीचे वाली जो रूट्स होती हैं। ओके, ये तीनों ही पार्ट्स अपना अलग अलग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। वेयरएज ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि रेस्पिरेशन हमारा एक ही ऑर्गन परफॉर्म करता है, हमारी नॉस्ट्रल से एयर जाती है और हमारे लंग्स में जाके वो होता है। ठीक है, पर प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने अलग अलग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं कि भैया हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते हैं, हम अपना अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन होता है। यहाँ पे लीव्स में अलग रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में स्टेम में अलग होता है और रूट्स में अलग होता है। फिर सेकेंड पॉइंट आ जाता है, देयर इज़ नो लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। लंबा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है गैसेस का। अरे भाई, जब हर पार्ट अपना अलग अलग रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा तो ज़्यादा देर तक गैसेस को इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जैसे रूट्स में सबसे पहले ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन परफॉर्म हुआ, फिर रूट से अपना कंप्लीट कर लिया, अब स्टेम पे पहुंच गए, तो स्टेम तक जाने में ज़्यादा देर तक लगी नहीं। स्टेम तो बिल्कुल रूट से थोड़ा सा ही ऊपर होता है, तो इन्होंने अपनी अलग रेस्पिरेशन परफॉर्म कर ली, तो गैस ने ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं दोनों गैसेस ने। फिर उसके बाद हमारी आ जाती हैं तुरंत ही लीव्स, तो ज़्यादा लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन तो हुआ ही नहीं, तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, द प्रोसेस इज स्लो।
अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में हमारा एक ही ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, वो इकलौता है जो इतनी बड़ी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स में तो सारे ऑर्गन्स अपना अलग अलग रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ह्यूमन बींग्स में अब जब एक ही ऑर्गन परफॉर्म करता है तो उसको जल्दी जल्दी भी करना होता है, नहीं तो मर जाएगा इंसान, इतनी देर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हर सेल तक। तो ये प्रोसेस हमारे में फास्ट होती है। अब प्लांट्स में अगर सब कुछ अलग, सारे ही ऑर्गन अलग अलग करें तो वो आराम से स्लोली इस प्रोसेस को परफॉर्म करते रहते हैं। ओके, देन आ जाते हैं हम रेस्पिरेशन इन रूट्स। अब रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रूट्स, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कैसे दिखती है, हमने पिछले वाले स्लाइड में आपको फोटो भी दिखाई है कि रूट्स एक्चुअली कैसी दिखती हैं। तो gaseous exchange in roots of the plants take place through root hair. रूट हेयर के थ्रू हमारे प्लांट्स के रूट्स में रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है। द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ रूट इज कॉल्ड रूट हेयर। अब हमें ऊपर वाले पॉइंट में ये बात समझ नहीं आई कि ये रूट हेयर क्या है, हमें तो रूट पता था। जब रूट होती है हमारी, जो रूट की एपिडर्मल सेल टॉप मोस्ट सेल होती है, किसी भी सेल की टॉप मोस्ट लेयर एपिडर्मल लेयर होती है। जब एपिडर्मल लेयर और लंबी हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाती है, मतलब थोड़ी सी खिंच जाती है, तो रूट हेयर बन जाते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ द प्लांट्स। अब यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे आपको डिफ्यूजन का मतलब सही से क्लियर होगा। रूट्स में एट द इंस्टेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, पर हमारी जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसमें ऑक्सीजन बीच बीच में एयर है उसके अंदर, सॉइल के अंदर। ओके, तो ऑक्सीजन वहाँ पर है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की सॉइल पार्टिकल्स में कंसंट्रेशन हाई है। वेयरएज अगर हम रूट हेयर में देखें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ज़ीरो कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रूट हेयर्स में है, मतलब रूट ने जो रेस्पिरेशन इससे पहले वाली परफॉर्म करी होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड रूट हेयर्स में इस वक्त प्रेजेंट है। वेयरएज सॉइल पार्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन थी, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि रूट हेयर से सॉइल पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पे डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। इन वाटर, if water is too much in soil, then all the oxygen will released in air and the plants will start anaerobic respiration which produces alcohol due to which the plant will die. ओके, अब आपने कभी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि पेड़ों में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं भर देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर का सारा ऑक्सीजन निकल जाएगा। ओके, अब सारा ऑक्सीजन निकल गया, सॉरी प्लांट के नहीं, सॉइल के अंदर का सारा ऑक्सीजन निकल जाएगा। अगर सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो सब निकल गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन बचा ही नहीं, और प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन था नहीं। अब कहीं ऑक्सीजन बचा ही नहीं तो कौन सी हायर कंसंट्रेशन और कौन सी लोअर कंसंट्रेशन, कहीं पे भी नहीं है, दोनों ही लोअर कंसंट्रेशन है। तो अब ऑक्सीजन ना मिलने के कारण प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन तो परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसके कारण वो अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि इन इक्वेशंस पढ़ के कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस में क्या क्या रिलीज़ होता है एरोबिक में और एनारोबिक में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, तो अगर वो अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे तो वो मर जाएंगे। देन रेस्पिरेशन इन स्टेम। Soft stems of small plants have stomata for the gaseous exchange. ओके, तो अब जब हमारे सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं वो तो सॉफ्ट होते हैं, हमें पता है, नाजुक से होते हैं, सॉफ्ट, तो उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ओके, गैशियस एक्सचेंज के लिए उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा पोर्स होते हैं जिनके थ्रू gaseous exchange होता है। Then second point, hard and woody stems of some plants and trees have lenticles through which respiration takes place. अब जिनके पास स्टोमेटा नहीं है, जो प्लांट स्टॉफ नहीं है, क्या वो रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते?
बिल्कुल भी नहीं। सब परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन, नहीं तो जिएंगे कैसे, नहीं तो वो लिविंग कैसे कहलाएंगे। सो जो हमारे ट्रीज़ होते हैं वो तो सॉफ्ट होते नहीं, तो कितने हार्ड होते हैं, और हमारे कुछ प्लांट्स भी हार्ड होते हैं। तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उनके पास में लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स उनकी स्टेम पे, उनके तने पे एक टाइप की सेल्स होती हैं लेंटिकल्स, उनके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ओके, सो स्टेम्स के बारे में इतना ही था। अब रेस्पिरेशन एंड लीव्स हम पढ़ने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन एंड लीव्स, अभी हमारी स्टार्टिंग से हम फर्स्ट लाइन से मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ कि हमारे प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो अभी हमको ये क्लियर हो जाएगा। सो डे और नाइट दो तरीके से हमारी रेस्पिरेशन नहीं, एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज दो जगहों पर परफॉर्म होता है, एक दिन में एक रात में। तो हमें पता है दिन में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट होती है। तो सनलाइट होने के कारण फोटोसिंथेसिस हमारे डे टाइम में परफॉर्म हो सकती है। रात में सनलाइट नहीं होती है तो वो परफॉर्म नहीं होती है, हमने पिछली वीडियो में भी समझा था। सो रेस्पिरेशन अकर्स डे टाइम पे, रेस्पिरेशन अकर्स नाइट टाइम पे भी रेस्पिरेशन होती है। Second point, photosynthesis occurs in daytime. Photosynthesis does not occur at night time. Third point, net gases exchange is oxygen diffuses out, carbon dioxide diffuses in, and net gases exchange during night is carbon dioxide diffuses out and CO2 diffuses in. तो ये क्या कहना चाह रहा है इससे, मतलब अभी से मैकेनिज्म तो बताया ही नहीं, तो मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अब फोटोसिंथेसिस डे के टाइम पे परफॉर्म हुई है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या चाहिए होता है, हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और प्रोडक्ट होता है हमारा ऑक्सीजन। अब वहीं हमारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम दिन के वक्त देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कि रेस्पिरेशन में निकल रहा है, तो वो उसको ले लेता है, पर उसे और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है जो कि रेस्पिरेशन से नहीं पूरी हो पाती है, तो वो बाहर से ऑक्सीजन लेता है। सो डे टाइम में वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेता है। फिर ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का, और उसे रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो जितनी ऑक्सीजन उसे रेस्पिरेशन के लिए चाहिए उसने वो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस से ले ली, फिर भी उसके पास एक्स्ट्रा बची थी इसलिए उसने डिफ्यूज़ कर दी बाहर, ठीक है। फिर नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है, तो नो नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल प्रोसेस जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे सारे एनिमल्स में परफॉर्म होती है कि ऑक्सीजन वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ प्लांट ऐसा नहीं करते हैं, पर बहुत फ्यू। ओके, यहाँ पे आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि डे टाइम में ऑक्सीजन अंदर जाती है, नाइट टाइम में डे टाइम में ऑक्सीजन बाहर जाती है, नाइट टाइम में ऑक्सीजन अंदर आती है। डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ओके, सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching my video. If you like my video, please hit the like button, and if you are watching my video for the first time, please don't forget to subscribe my channel and share this video with your friends and family members. Thank you.